वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर से खेलने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। आज हमें खेलना है भाई, पढ़ाई लिखाई को गोली मारो, आज मज़े से खेलना है। इस चैप्टर से ही खेलेंगे, पढ़ पढ़ के खेलेंगे। हमारे टीचर्स बोलते हैं कि चैप्टर पढ़ने से पहले उसके टाइटल पर थोड़ा प्रकाश डाल लेना चाहिए। तो प्रकाश डालने से हमें पता चलता है कि ये चैप्टर लाइंस और एंगल से बना हुआ है। हमें लाइंस और एंगल से ही खेलना है। यार, तुम तो 4th क्लास से ही पढ़ते आए हो। लाइंस किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, उसी को पढ़ना है। तो वैसा पाथ, अभी पाथ ही कहते हैं, वैसा पाथ जो कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, मतलब दोनों तरफ बढ़ता है। इधर भी पूरा बढ़ेगा, इधर भी पूरा बढ़ेगा, बिना रुके बिना थके एकदम चलते जाएगा और किसी को पता नहीं है कि ये कितना दूर तक जाएगा। इनफाइनाइटली जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जाएगा और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब ये कहीं पर रुकता नहीं है भाई, बिल्कुल चलते जाता है। तो यार, लाइन मतलब तो समझ ही गए, ऐसा पाथ जो कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है और उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, वो कहीं पर रुकता नहीं है। तो लाइन से जुड़ा हुआ एक चीज़ है लाइन सेगमेंट। देखो यार, लाइन मतलब लाइन और सेगमेंट मतलब टुकड़ा। तो लाइन का एक टुकड़ा कर दो और उसी टुकड़ा को लाइन सेगमेंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट है, लाइन को 2 जगह से तोड़ दिए और निकाल दिए, हो गया लाइन सेगमेंट। यही है सिंपल कॉन्सेप्ट। इसका 2 एंड पॉइंट रहता है, जैसे कि यहाँ पर ए बी 2 एंड पॉइंट है और ये किसी डायरेक्शन में नहीं भाग सकता है, दोनों तरफ से ब्रेकर लगा हुआ है, इसीलिए इसका डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। ये बेचारा कहीं भाग ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका डिस्टेंस को हम लोग नाप सकते हैं स्केल के मदद से। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें 2 एंड पॉइंट रहता है, इसका डिस्टेंस को हम लोग नाप सकते हैं। और एक हैरान करने वाला चीज़ तो ये है कि भाई ऐसा चीज़ होता है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भागता है। इसका एक एंड पॉइंट होता है लेकिन एक डायरेक्शन में दबा के भागेगा और कितना भागेगा किसी को पता नहीं है। एक तरफ से एकदम अनलिमिटेड पावर के साथ भागता है। तो इसको रे कहते हैं, इसका नाम रे है। इसका डिस्टेंस को मेज़र करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कहाँ तक भागेगा कोई पता नहीं है, इनफाइनाइटली भागेगा। लाइन का भी डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइन भी दोनों डायरेक्शन में भागेगा, कहाँ नापोगे। लेकिन लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस तुम नाप सकते हो क्योंकि इसका 2 फिक्स्ड पॉइंट रहता है, ये कहीं पर भागता नहीं है, बस इसका ब्रेकर लगा हुआ रहता है। तो लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये तीनों का डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। लाइन दोनों डायरेक्शन में भागेगा, रे एक डायरेक्शन में भागेगा और लाइन सेगमेंट एक भी डायरेक्शन में नहीं भागेगा, उसका ब्रेकर लगा हुआ रहता है। रे का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सन रेज है। देखो, सन से जितना भी रेज निकलता है ना, वो एक पॉइंट से निकलता है और कितना दूर तक जाता है उसे तुम नापने नहीं सकोगे क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि सन रे कहाँ तक जाता है। हाँ, तो रे का तो एग्जाम्पल एकदम टॉप का मिला है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ खेलते हैं। भाई, अब लाइन को अंदाजी बनाते हैं ना, इस तरीके से काट पीट देते हैं। खेलना है तो क्या करेंगे। अभी इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ रहे हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वैसा लाइंस जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं ना, उन लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे कि देखो, ये दोनों लाइन पॉइंट P पर आपस में कट रहे हैं, क्रॉस बन रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसी के ऑपोजिट में एक लाइन है जो कि आपस में कभी क्रॉस नहीं करते, तो ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, वैसा लाइंस जो कि आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। देखो, अच्छा से मैं भी फोटो बना देता हूँ। देखो यार, ये दोनों लाइन चाहे कितनों दूर चले जाएं, आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। तो ऐसे लाइन जो आपस में कभी क्रॉस नहीं करते, वैसे लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं या तो पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। और एक चीज़, वैसा लाइन जो आपस में पैरेलल है ना भाई, तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो,
AB का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, CD का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, EF का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेंगी। तो पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा। अब कोई टेंशन नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा भाई। तो चलो तुम्हें बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं। भाई इंटरसेक्टिंग लाइन को नॉन पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि यार पॉसिबिलिटी है कि तुम ये क्वेश्चन का गलत जवाब दे दोगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से बताना। तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि यह नॉन पैरेलल लाइन है या नहीं। देखो मैं बताता हूँ। देखो यार, ये लाइंस है तो ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो इसलिए यदि हम ये दोनों लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, इसीलिए इसे नॉन पैरेलल लाइन कहेंगे। मतलब ये दोनों लाइन को पैरेलल नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये हमेशा याद रखना भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें फंसा सकता है। लेकिन यार तुम तो मेरे भाई हो, तो कैसे फंस थोड़ा रे के साथ खेला जाए, क्योंकि लाइन भी उब जा रहा होगा कि भाई मेरे साथ ही खेल रहा है, थोड़ा रे के साथ भी खेल लो, मुझे थोड़ा रेस्ट दे दो। तो ठीक है भाई, रे के साथ खेल लेते हैं, लाइन का भी खेल ख़त्म करते हैं, है ना। चलो रे के साथ खेलना शुरू करते हैं। यार हमें तो पता ही है कि रे एक पॉइंट से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट बनाना होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट बना देता हूँ। लेकिन यार एक रे से तो काम नहीं चलेगा, दो रे का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलो 2 रे बनाते हैं और दोनों रे को एक ही पॉइंट से निकालते हैं, क्या होता है देखते हैं। अरे यार एक तो नया चीज़ बन गया। तो चलो इसे पढ़ते हैं। यदि कोई 2 रे एक ही पॉइंट से निकलता है तो उन दोनों रे के बीच का डिस्टेंस को एंगल्स कहते हैं। एंगल इसका नाम है भाई। यदि एक पॉइंट से हम 2 रे निकालेंगे और उन दोनों रे के बीच का डिस्टेंस का बात करेंगे तो उसे एंगल कहेंगे, है ना। इफ़ एनी 2 रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 रेज इज कॉल्ड एन एंगल। इसी को एंगल कहते हैं। नया चीज़ हम लोग सीखे भाई, एंगल। लेकिन यार ये एंगल तुम्हारा अमंगल करने वाला है। अमंगल नहीं होगा यार, जब तक मैं साथ हूँ क्या अमंगल हो सकता है, इसलिए हंसते हंसते पढ़ो। तो भाई अलग अलग आदमी का ना एंगल बनाने का अलग अलग स्टाइल था। कोई आदमी तो ऐसा एंगल बनाता था, तो कोई आदमी ऐसा एंगल बनाता था, और कोई बंदा तो एकदम सीधा लाइन की तरह बनाता था, और कोई आदमी ज़्यादा दिमाग लगा करके घुमा के एंगल बनाता था। तो सब कोई कंफ्यूज होते थे कि किसको एंगल कहेंगे, किसको एंगल नहीं कहेंगे। वैसे तो सबको एंगल कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन सबका अलग अलग नाम देना होगा, इसलिए आया टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलो एंगल के टाइप पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहला टाइप तो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यूट सा बच्चा है। भाई वैसा एंगल ना जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अब डिग्री किसे कहते हैं ये मत पूछना, नहीं तो नीचे क्लास वाले तुम पर हंसेंगे। भाई ये एंगल मेजर करने का एक यूनिट है जिसे डिग्री कहते हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा कि एंगल किससे मेजर करते हैं। एंगल इससे मेजर करते हैं। इसका नाम चांद है। चांद इसे तो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोटेक्टर कहते हैं। प्रोटेक्टर तब। तो देखो यार यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एंगल्स बने हुए हैं। यदि तुम एंगल बनाओगे और इन सारे पॉइंट पर मिलेगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना डिग्री एंगल बनेगा। बस सिंपल है इससे एंगल नापना। लेकिन भाई तुम 9th क्लास में आ गए हो ना, तुम अपने हाथ से बनाओगे, प्रोटेक्टर का सहारा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ चाप से बनाना है एंगल। तो देखो वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अब देखो कोई बुद्धिमान ऐसा एंगल बना रहा था, तो वैसा एंगल जो कि 90 डिग्री से इक्वल होता है, मतलब नेट 90 डिग्री होता है, उसे राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल बिल्कुल सही है ये एंगल। ऐसा बिल्कुल 90 डिग्री जो एंगल रहेगा बस राइट एंगल लगा दो, कोई छोटा बड़ा नहीं। अब जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है उसे कौन सा एंगल कहते हैं? उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल।
देखो भाई, इसका बॉर्डर मैं बता देता हूँ। 90 डिग्री ये सीधा वाला हुआ और 180 डिग्री ये वाला हुआ। तो इससे बड़ा और इससे छोटा होता है तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और ध्यान देना, ऑब्ट्यूस एंगल ना कुछ इस तरीके से बनता है, तिरछा टाइप का। ऐसे 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, ये है 90 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा रहेगा तो ये है 180 डिग्री। अरे यार, ये तो तुम पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, बस मैं एक रिवीजन टाइप से बता देता हूँ। अब देखो, वैसा एंगल जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, तो उस एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्योंकि भाई ये एंगल बनाने समय स्ट्रेट लाइन बनता है। STRAIGHT ये स्पेलिंग है स्ट्रेट एंगल का, है ना। याद रखना, ये 180 डिग्री से बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। नेट टू नेट 180 डिग्री होता है, उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब देखो यार, जो एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? भाई वैसा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, वैसा एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनता है भाई। इसको मेज़र करने के लिए ना 2 बार चांद को घुमाना होता है, एक तो ऊपर से मेज़र करना होता है और एक तो नीचे से मेज़र करना होता है। अब चलो लास्ट एंगल के बारे में भी देख लिया जाए। देखो यार, हम जानते हैं कि 2 रे से एंगल बनता है, लेकिन एक ही रे के ऊपर और एक रे बना दिया जाए तो 2 रे तो बनेगा और उसमें एंगल बन जाएगा। तो वैसा एंगल जो पूरा 360 डिग्री होता है उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। भाई इसे एक बार नाप के देखना ना, ठीक 360 डिग्री होगा, पूरा घूम जाता है ये। और इसी कंप्लीट एंगल के साथ हमारा एंगल का झंझट खत्म हुआ। बस इतना ही टाइप के एंगल पाए जाते हैं भाई। अच्छा, तो आज का खेल यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत खेल लिया, अब जाके कुछ फिजिकल गेम खेलो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। भाई पार्ट 2 ज़्यादा मज़ेदार होगा और इंट्रोडक्शन तो लगभग दे ही दिया हूँ इस चैप्टर का। टोटल 3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे, 4 नहीं लगाएंगे, 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। पहला पार्ट तो ख़त्म हुआ, सेकेंड और थर्ड बस, तीसरा पार्ट में चैप्टर ख़त्म। तो बाय। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कर देना। सब पढ़े सब बढ़े, ऐसा ख्याल रखना। तो ठीक है यार, आज के लिए तो बस इतना ही रखो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।